और अभिनंदन जौनपुर धरती पे आप जो हमारे चैनल में आपने समय दिया, जिसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अपना श्री सर परिचय दी। मैं पवन गुप्ता, राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवसेना हिंदुस्तान। जैसा कि आप राम मंदिर से दर्शन करके आ रहे हैं वहाँ से, तो राम मंदिर का फैसला आने के बाद वहाँ पे जो माहौल है, उस माहौल को देखकर आपको कैसा लगा? मैं केवल भगवान श्री राम जी जन्मभूमि राम मंदिर के ही दर्शन करके नहीं, बल्कि बाबा वैद्यनाथ धाम के भी दर्शन किया हूँ। और इसी कड़ी में आज मैंने बाबा विश्वनाथ जी के धाम का भी वाराणसी में भी दर्शन किया हूँ, सारे परिवार के सहित। और जैसा आपका प्रश्न था कि भगवान श्री राम जन्मभूमि पे भव्य मंदिर देखकर हमें कैसा आभास हुआ, तो ये हजारों सालों का हिंदू समाज का सपना था, वो सपना साकार हुआ है। और इसे देखने के बाद मन में जो एक पीड़ा थी वो समाप्त हुई, श्रद्धा का भाव आ गया कि भगवान राम अपनी जन्मभूमि में भव्य रूप में, भव्य महल में ठाठ बाट से स्थापित है। तो ये देख करके मैं ही नहीं, विश्व के किसी कोने में रहने वाला सनातनी हिंदू, उसका मन प्रसन्न होगा और प्रसन्न होना ही चाहिए। अभी ज्ञान वापी का मामला उठा था, उस पर आपकी क्या राय है? मामला उठना ही चाहिए। जो जिसका अतिक्रमण किया गया हो, मंदिर को तोड़ करके जबरी कोई दूसरे धर्म का स्थान निश्चित किया गया हो, उसका हटना जरूरी है। और मैं तो ये मानता हूँ, शिवसेना हिंदुस्तान ये मानती है कि जो एक कानून बना वर्शिप का, कि राम जन्मभूमि के बाद कोई दूसरे मंदिर का केस फाइल नहीं होगा, फैसला नहीं होगा, ये सनातन हिंदू समाज के साथ अन्याय है। जब दूसरे समाज के पास सत्ता थी, ताकत थी, तो उन्होंने न्याय किया, हमारे देवस्थानों को तोड़ा और तोड़ करके जबरी वहाँ मस्जिद का निर्माण किया। तो अगर साक्ष्य हैं, सबूत हैं और ये सिद्ध हो रहा है कि आपने ऐसा कार्य किया है, तो फिर जरूर न्याय की दृष्टि से पुनर्मंदिर की स्थापना होनी चाहिए और भारतीय संसद द्वारा पारित कानून को रद्द किया जाना चाहिए। और वो कानून का कोई मायने नहीं जब हमारे हिंदुस्तान में अनेकों मंदिर तोड़े गए और वह दूसरी चीज का निर्माण हुआ, तो समय के अनुसार उसके ऊपर कार्रवाई होनी ही चाहिए। शिवसेना हिंदुस्तान, यह नाम कैसे और कब आया? हम सब लोग पहले पंजाब में एक स्वायत्त संगठन खड़ा हुआ जिसको हिंदू शिवसेना कहा जाता था। ये आतंकवादियों के खिलाफ खड़ा हुआ, खालिस्तानी आतंकवादी जो पाकिस्तान के इशारे पे हथियार बंद समाज का कत्लेआम कर रहे थे, उस हिंदू समाज को सुरक्षित रखने के लिए एक हिंदू शिवसेना की स्थापना हुई, जिसने कहा कि जब जब त्रिशूल उठाएंगे जो जबर मिट जाएंगे। दूसरा नारा दिया गया AK-47 के खिलाफ। जब आतंकवादियों के हाथों में AK-47 थी, तो हिंदुओं का मनोबल ऊंचा करने के लिए कहा गया, शिव शक्ति का जाप करेंगे, अपनी रक्षा आप करेंगे। ऐसे नारों से हिंदू शिवसेना का उदय हुआ। और बाद में बाला साहब ठाकरे की जो महाराष्ट्र की शिवसेना थी, उसके साथ इसलिए विलय किया गया कि समय के अनुसार शिवसेना की ताकत बढ़े, हिंदुत्व की ताकत बढ़े। पर बाद में जाकर काफी वर्षों के बाद ये दिखाई दिया कि ये जो महाराष्ट्र की शिवसेना है, ये जय महाराष्ट्र कहते कहते राष्ट्र को भूल गए, मराठी मानुस की बात करने लगे, मी मुंबईकर की बात करने लगे। और हद तब हो गई जब बिहार और उत्तर प्रदेश के बच्चों को जो रेलवे बोर्ड की परीक्षा देने गए थे, उन्हें मुंबई और दादर के रेलवे स्टेशन पे गुंडई की तरह पीटा गया। तब हमारा दिल जो है पीड़ा से भर गया और हमने सोचा ये कैसा हिंदुत्व है कि जय महाराष्ट्र कहने वाले, शिवाजी के नारे लगाने वाले एक हिंदू समाज के लोगों को पीट रहे हैं और उन्हें भगाने का प्रयास कर रहे हैं। तब हमने कहा कि हम ऐसी शिवसेना में काम नहीं करेंगे जो केवल महाराष्ट्र में काम करना चाहती है, मराठी मानुस की बात करना चाहती है। हम अगर शिवसेना में काम करेंगे तो संपूर्ण राष्ट्र की सेना में काम करेंगे। तभी ये फैसला हुआ कि हम रहेंगे तो शिवसेना में, पर मुंबई की शिवसेना में नहीं रहेंगे, मराठियों की शिवसेना में नहीं रहेंगे। हम जो है शिवसेना जो हिंदुस्तान के हिंदुओं की होगी उसमें रहेंगे। तो यही निर्णय किया गया 30 मार्च 2003 को कि शिवसेना हिंदुस्तान की स्थापना की जाए। और हमने जो उस समय निर्णय किया, आज आप सब देख रहे हो वो से अपने निशाने से भटक गए हैं। और शिवसेना हिंदुस्तान का एक छोटा सा कारवा जो पंजाब से शुरू हुआ और जिसने 2003 में
उनके इन जो प्रांतवादी निर्णयों को चुनौती दे दी। तो इससे साफ पता लग रहा है कि आज शिवसेना हिंदुस्तान का कारवां 18 प्रदेशों में काम कर रहा है। जैसा कि आजकल नया नया मामला विदेशों में उठ रहा है, अपने हिंदुस्तान पंजाब क्षेत्र में खासकर मांगना, पाकिस्तान पंजाब क्षेत्र में मांग रही कि पंजाब को पाकिस्तान का हिंदुस्तान से अलग किया जाए, और जो खालिस्तानी और सिख जो हैं और हिंदू हैं इनके बीच जो बंटवारा चाहते हैं उनके लिए क्या आपका संदेश है? नहीं, सिखों से कोई मतभेद नहीं है। कुछ मुट्ठी भर पाकिस्तान के पाले हुए कुत्ते खालिस्तानी आतंकवादी इस बात की कल्पना करते रहते हैं कि देश को कैसे तोड़ा जा सकता है। सिख समाज बड़ा राष्ट्रभक्त समाज है, देश के लिए कुर्बान होने वाला, सिर देने वाला समाज है। ये बस हमें अंतर करने की जरूरत है कि खालिस्तानी और सिख जो है एक चीज नहीं है। खालिस्तानी आतंकवादी सिर्फ पाकिस्तान के पाले हुए उनके टुकड़ों पे पलने वाले लोग हैं। जैसे हम कभी कभी सिख फॉर जस्टिस के पन्नू की बात सुनते रहते हैं कि हम कुंभ में ऐसा करेंगे, हम प्रधानमंत्री को उड़ा देंगे। जैसे कि कुत्ता पागल हो जाता है वैसे वो चिल्लाता रहता है और अपनी पोजीशन बनाने के लिए कुछ भी बोलता है। पिछले दिनों कहा गया था कि मैं अयोध्या जी को उड़ा दूंगा, तो मैंने कहा था शिवसेना हिंदुस्तान के प्रमुख के नाते भी ये अयोध्या जी उड़ाने की बात कर रहा है, इसको कोई उड़ा देगा तो हम शिवसेना हिंदुस्तान की ओर से 1 करोड़ रुपए के इनाम देंगे। तब इसकी बोलती काफी दिन बंद रही। तो ऐसे पागल कुत्तों से शिवसेना या हिंदुस्तान के हिंदू समाज को कोई डर भय नहीं लगना चाहिए। जो अभी हाल ही में नया नया मुद्दा उठ रहा है, प्लेट्स ऑफ वर्शिप एक्ट, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी नया मुद्दा हम मंदिर मस्जिद का कोर्ट में नहीं लेंगे, तो माननीय न्यायाधीश से आपका क्या कहना है? देखिए, न्यायालय का बड़ा सर्वोच्च सम्मान है, लेकिन सबसे सर्वोच्च है जनता। अगर जनता चाहेगी कि वर्शिप कानून रद्द हो जाए तो कोई उसे बचा नहीं सकता। अगर साहिबानों पर के कानून बन सकता है, पार्लियामेंट में पलटा जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के फैसले, तो क्यों नहीं पलटा जाएगा वर्शिप के कानून को? साहिबानों के केस में संसद निर्णय कर सकते हैं, तो अब कानूनी प्रक्रिया बदल थोड़ी गई। अगर संसद में कानून पास हुआ वर्शिप के, तो संसद में उसे रद्द भी किया जा सकता है। ये तो हिंदुस्तान की जनता को तय करना पड़ेगा कि हम अपना जो अस्तित्व है, जो हमारा देवस्थान है, जिसे उन्होंने अपनी ताकत के समय नष्ट कर दिया, क्या हम उसे वापस लेना चाहते हैं कि नहीं? तो बिल्कुल आपका बात सुन काफ़ी अच्छा लगा। हिंदू समाज को खास कर बहुत अच्छा लगेगा। एक नया मुद्दा उठ रहा है जौनपुर जिले से, काफ़ी प्रचलित है। हम लोगों ने अपने इतिहास में भी एक अच्छा 10 किताब में पढ़ा है, जो बड़ी मस्जिद है, जिसको अटाला मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है, बड़ी मस्जिद है, जो कि इस समय नया मुद्दा उठ रहा है कि वो पहले अटला देवी मंदिर था, उसको अटाला देवी मस्जिद के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया है। हिंदू समाज ने कोर्ट में दाखिल भी किया है, उसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, मैं कहना चाहता हूँ, मैंने तो कहा ही है कि जो पुराने समय में अपनी सत्ता के बल पे हमारे देवस्थानों को हटाया गया, मिटाया गया, बेअदबी की गई, वो सब चीजें कंसीडर की जानी चाहिए, बहाल की जानी चाहिए। साबुत हैं तो जरूर उसके ऊपर निर्णय होना चाहिए। पर उससे पहले जो हमारे ऐतिहासिक प्राचीन मंदिर हैं, जो सरकार के कब्जे में है, सरकारी अधिकारियों के कब्जे में, सरकारी बाबुओं के कब्जे में है, वो सारे ही ऐतिहासिक प्राचीन मंदिर, चाहे राम जन्मभूमि अयोध्या हो, चाहे मथुरा हो, चाहे काशी हो, चाहे हमारे बाबा अमरनाथ तूफानी हो, अनेकों मंदिर, जिसके प्रबंध व्यवस्था में डीएम और एसपी लगे रहते हैं, जिसके व्यवस्था में तहसीलदार बैठे रहते हैं, जिनके हुक्म से दर्शन होते हैं, ये सब व्यवस्थाएं खत्म होनी चाहिए। जैसे सिख समाज ने एसजीपीसी बनाई है, यानी हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद होता है और गुरुद्वारे 1925 में आजाद हो जाते हैं, और उन्हें गुरुद्वारा एक्ट बना के दिया जाता है। आप शायद जानते नहीं, आपके व्यूअर नहीं जानते, आयोग है वैसे गुरुद्वारा चुनाव आयोग है। सिखों की वोटर सूची बनती है, जैसे आपकी वोटर सूची, आपके नाम दर्ज होंगे तो उनकी वोटर सूची बनती है, उनके समझे एमएलए अलग चुने जाते हैं जो गुरुद्वारों का प्रबंध करते हैं, जिसे गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का मेंबर कहा जाता है। लेकिन 125 करोड़ की आबादी होने के बावजूद हमारा अस्तित्व नहीं है। हम कुंभ का मेला लगाएंगे और उसमें अरबों खरबों रुपया जो आ जाएगा वो हिंदू समाज के काम नहीं आएगा। तो अगर हमारे 20 गांव में आग लगी, 20 गांव में बाढ़ आ गया, तो हमारे मंदिर प्रबंधन समिति में कोई इतनी क्षमता नहीं जो ये कहे कि 20 गांव जो जले हैं या बह गए, उसमें हिंदू समाज को जो नुकसान हुआ, जो क्षति हुई है, इस समाज के मंदिर के अंदर जो धन है उससे वो क्षतिपूर्ति करेंगे और उन्हें फिर से खड़ा कर देंगे।
लेकिन अगर ईसाई समाज से कुछ हो जाए, सिख समाज से कुछ हो जाए, अगर ऐसी विपदा जो है मुसलमान समाज पे आ जाए, तो उनका मंदिर, उनका वक्फ बोर्ड, उनके धर्म स्थान उनके लिए खड़े हो जाएंगे। तो शिवसेना हिंदुस्तान ऐसा मानती है कि जैसे राम जन्मभूमि के लिए आंदोलन हुआ और उसका निर्माण हो गया, पर वो निर्माण हिंदू समाज के हाथ में नहीं है, मंदिर का प्रबंध हिंदू समाज के हाथ में नहीं है, सरकार या सरकार द्वारा संचालित कमेटियों के अधीन है। तो जब हिंदू समाज के हाथ में मंदिरों का प्रबंध आ जाएगा, तो सरकार की आमदन और हमारे समाज की आमदन लगभग एक जैसी हो जाएगी, और हम अपने समाज को केवल भारतवर्ष में नहीं, पूरे विश्व के अंदर अपने हिंदू समाज को मजबूत कर सकते हैं। क्या कारण है कि बांग्लादेश के हिंदू काटे जा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं, और उनकी संपत्ति लूटी जा रही है, उनके मंदिर तबाह कर दिए जा रहे हैं, और हिंदुस्तान में रहने वाला हिंदू मूक दर्शक है या 20-50 प्रदर्शन करने के बाद थक गया। क्यों नहीं हिंदू समाज ने दबाव डाला कि अगर हिंदुस्तान की सेना ने जंग करके बांग्लादेश को जो मानचित्र पे नवा स्थान दिया था, तो आज बांग्लादेश के लोगों का दिमाग अगर खराब हो गया है और हिंदुओं के अस्तित्व को मिटाना चाहते हैं, तो हिंदुस्तान की सरकार, हिंदुस्तान की सेना उनके अस्तित्व को वर्ल्ड के नक्शे से मिटा देगी। ये क्षमता आज इस सरकार में है। तो अगर ये सरकार रूस में या कहीं भी जंग लगती है, तो दखल देकर के जंग रुकवा सकती है, भारतीय नागरिकों को निकाल सकती है। तो बांग्लादेश में जंग क्यों नहीं लड़ी गई जंग? हिंदुओं की तबाही देखने के बाद भी मोदी जी ने एक शब्द क्यों नहीं बोला? बोलना चाहिए था। हिंदू समाज उनकी ओर उम्मीद की नजर से देख रहा था कि अब हमें सुरक्षा के लिए थोड़ा सा बांग्लादेश की सरकार को टाइट करेंगे। क्यों नहीं कर पाए? अभी मैं आपको फिर से उसी सवाल पर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि श्री कृष्ण जी का वाक्य कहा था कि पांडवों ने 5 गांव मांगे थे, हम केवल 3 मांग रहे हैं, अयोध्या, काशी और मथुरा। क्या उनके बात से सहमत है? हम 3 क्यों मांगे? अगर हमारे 3000 तोड़ेंगे तो 3000 वापस हो, क्यों नहीं वापस होने चाहिए? योगी जी ने कहा होगा, ठीक है, उनके हिसाब से हम कोर्ट में जाएंगे, लड़ेंगे, फिर निर्णय आएगा, फिर भी तो ताकत से ही लेना पड़ेगा। बिना ताकत के तो दे नहीं रहे। कहा उन्होंने सरेंडर किया कि भाई आप 3 मांग रहे हो, हम 30 दे रहे हैं और इस मुद्दे को खत्म कर दीजिए। ऐसा तो उधर से आया नहीं। वो तो आज भी कहते हैं हमारी बाबरी मस्जिद थी, हमारी बाबरी मस्जिद शहीद की गई। तो ऐसी जो भावनाएं नहीं होनी चाहिए। अगर वो सद्भाव दिखाएं, योगी जी ने हिंदू समाज की ओर से सद्भाव दिखाया। उन्होंने कहा कि योगी जी आप 3 मांग रहे हो, हम आपको 30 दे रहे हैं। जो आपकी आस्था के प्रबल साधना के केंद्र हैं, जो उस जमाने में कहीं तोड़ दिए गए, तो हमारा समाज सद्भाव दिखा रहा है, हम आपको 30 दे रहे हैं। पर ये सब विषय जो है सदा के लिए समाप्त किया जाए। फिर तो हिंदू समाज को आगे बढ़ना चाहिए था। ये हमारी ओर से 3 मांगे गए, वो 30 दे रहे हैं, तो मामला जो है 10 को 10 खत्म कर दिया जाए, अतीत को दफन किया जाए। पर 3 भी नहीं दे रहे। अभी आप जौनपुर की धरती इस समय मौजूद है। जौनपुर की धरती पर आज तक कभी कोई हिंदू मुसलमान दंगा नहीं हुआ, तो यहाँ पे मुस्लिम भाइयों के आपको क्या संदेश है? मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि आप भारत के मुस्लिम हो, आक्रांता मुस्लिम बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हिंदुस्तान वही मैंने कहा, आज तक कभी हिंदू मुसलमान के यहाँ दंगा नहीं हुआ। ये अच्छी बात तो मुस्लिम भाइयों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? अगर यहाँ दंगा नहीं हुआ, ऐसी कोई बात नहीं हुई, तो वो साधुवाद है, नहीं होना चाहिए। देश के विकास में इसी तरह शांति सद्भाव से मिलकर रहना चाहिए। जब हिंदुस्तान का हिंदू और मुसलमान, हिंदुस्तान का हिंदू और मुसलमान मिलकर काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर वो मोहम्मद गजनवी के मुसलमान बनेंगे, Sorry, it's DJ.